अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ये बहुत आसान है। इसमें से एक दो शार्ट आते होते हैं और एमसीक्यूज में भी आते होते हैं। बहुत आसान है। सिर्फ मेथड समझ लो, एक दो सवाल है समझ लो, बाकी आप खुद भी कर लोगे। अच्छा बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है इफ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। वाई वेरीज डायरेक्टली एक्स क्या है एंड y और x की वैल्यू हमें दी हुई है। y की वैल्यू क्या दी हुई है? 8 दी हुई है और x की वैल्यू में क्या दी हुई है? 2 दी हुई है। तो कहता है फाइंड मालूम कीजिए y इन टर्म्स ऑफ x। हमने y की वैल्यू मालूम करनी है x में। उर्दू मीडियम में क्या लिखा हुआ है? कहता है अगर x और y तग़यीर रास्त में हो और y इक्वल टू 8 जबकि x इक्वल टू 2 हो तो मालूम कीजिए। ये हमने मालूम करना है। हमें गिवन में दिया हुआ है, कहता है y वेरीज डायरेक्टली एज x। मतलब क्या कहता है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x क्या है। ये हमने इस तरह हमने इक्वेशन बनानी है। जब हम ये प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो हम खुद से एक कांस्टेंट ऐड करते होते हैं। ये k हमारे पास एक कांस्टेंट है। हम प्रोपोर्शनल जब हमने इक्वल लगाते हैं और फिर हम क्या करते हैं? कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। हमने इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन 1 नाम दे देना है। सबसे पहले हमने क्या करना है? इस k की वैल्यू मालूम करनी है। जब k की वैल्यू मालूम करेंगे तो हमारे पास ये y और x की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में। ये हमें दी हुई थी, y इक्वल टू 8 दी हुई थी और x इक्वल टू ये 2 दी हुई थी। तो ये मैंने इधर दोबारा भी लिख दिया, y इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 2। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये दोनों की दोनों वैल्यू मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। y की जगह ये 8 आ गया, k वैसे के वैसे क्योंकि k हमने मालूम करना है। फिर x का क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। k की वैल्यू मालूम करनी है तो k को अकेला करो, जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसको अकेला करते होते हैं। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इधर आके क्या आ जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 होता है। ये k की वैल्यू क्या आ गई? ये 4 आ गई। अब क्या करना है? ये k की वैल्यू हमने अगेन इक्वेशन 1 में पुट कर दी है ताकि y की वैल्यू आ जाए, y का आंसर आ जाए। क्योंकि पार्ट 1 यही कह रहा है कि हमने क्या करना है? y की वैल्यू में करनी है, x में मालूम करनी है। तो y वैसे के वैसे ही आ गया। तो ये k की जगह क्या आ जाएगी? ये 4 आ गया। ये x भी वैसे के वैसे ही आ गया। तो ये y की वैल्यू आ गई x में, ये आंसर आ गया। ये पार्ट 1 हो गया। तो ये याद रखनी है, ये इक्वेशन 1 आपने याद रखनी है और ये k की वैल्यू आपने याद रखनी है क्योंकि अगले दो पार्ट में यही यूज होनी है। पार्ट 2 क्या कहता है? कहता है y फाइंड y ना दिया, y की वैल्यू दी हुई, तो मतलब हमने y मालूम करना है। y मालूम करना है व्हेन, कहता है जब y मालूम करेंगे तो तब हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 5 है। हमने x की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। हमने दोबारा वो इक्वेशन लिखनी है जो हमने इक्वेशन 1 बनाई हुई है, y इक्वल टू के एक्स। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू को इक्वल टू 5 दी हुई है ना, हमने जो पार्ट 1 में यूज़ की ना वो नहीं यूज़ करनी। ये अब इस पार्ट की ये नई वैल्यू है कि हमने ये यूज़ करनी है। y मालूम करना, ये वैसे के वैसे ही रहेगा। के की वैल्यू हमने मालूम की हुई है। के की वैल्यू क्या मालूम की थी? जो पीछे मैंने बताया, जो पहले पार्ट में यूज़ की है ना, के की हमने वही यूज़ करनी है। के की वैल्यू क्या थी? ये 4 निकाली हुई है। तो x की वैल्यू क्या है? ये हमें इस पार्ट के लिए नहीं दी हुई है। x की वैल्यू क्या दी है? 5 दी हुई है। ये दोनों वैल्यू मैं क्या करूँगा? इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा क्योंकि हमने y मालूम करना है। y वैसे के वैसे ही k की जगह क्या आ गया? ये 4 आ गया और x की जगह क्या आ जाएगा? x इक्वल टू क्या है? 5। x की जगह 5 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 से क्या होता है? 20 होता है। ये y की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। अब पार्ट 3 है। ये भी इसी तरह, ये बहुत आसान है, पर इधर हमने क्या करना है? ये x मालूम करना है। x हमें नहीं दिया हुआ है, x की वैल्यू नहीं दी हुई। जिसकी वैल्यू नहीं ना दी होगी वो हमने मालूम करना होगा। व्हेन, जबकि हमारे पास है y की वैल्यू क्या दी है? 28 दी हुई है। दोबारा क्वेश्चन हमने वही लिखी, y इक्वल टू के एक्स लिखा। k की वैल्यू हमने निकाली हुई थी, k की वैल्यू क्या थी? 4 और y की वैल्यू हमें इस पार्ट में दी हुई है, y की वैल्यू क्या दी हुई है? 28 दी हुई है। तो ये दोनों के दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। पुटिंग इन इक्वेशन 1, y क्या दिया? y 28, वो मैंने 28 लिख लिया। k हमने निकाली हुई थी, k क्या आ गया? 4 आ गया। x हमने मालूम करना है, x वैसे के वैसे ही आ जाएगा। x मालूम करना है, x को अकेला करो, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 4 इधर आके डिवाइड हो गया। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 होता है। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई? ये 7 आ गई। हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 1 था, ये कंप्लीट हो गया। इसका आंसर चेक भी कर लेते हैं कि क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, y इक्वल टू 4x आया था हमारे पास, इधर भी यही है पीछे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? पार्ट टू क्या था? y इक्वल टू 20, हमारे पास भी ये 20 आया था। लास्ट पार्ट x इक्वल टू 7, हमारे पास भी यही आया है, x इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह जिस तरह पहला किया, बल्कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज सेम है, बहुत आसान है।
इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x एंड y इक्वल टू 7 व्हेन x इक्वल टू 3। कहता है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x क्या है और y और x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू 7 दी हुई है, x की वैल्यू 3 दी हुई है। तो फाइंड क्या करना है, y इन टर्म्स ऑफ x, हमने y की वैल्यू मालूम करनी है इस x में। अगर x y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x हो और y इक्वल टू 7 हो, जब x इक्वल टू 3 हो तो मालूम कीजिए। जिस तरह पहला क्वेश्चन किया ना, सेम उसी तरह है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x लिखा, फिर हमने क्या करना है, प्रोपोर्शनल खत्म करना है, उसकी जगह हमने इक्वल लगाया। जब प्रोपोर्शनल खत्म करेंगे तब हम कांस्टेंट k ऐड करते होते हैं, ये कांस्टेंट k आ गया, ये इक्वेशन 1 हमने बना ली। अब क्या करना है, सबसे पहले हमने k की वैल्यू मालूम करनी है। जब k की वैल्यू मालूम करेंगे तब हम y और x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमारे पास k की वैल्यू निकलेगी। y की वैल्यू में क्या दी हुई है, 7 दी हुई, क्वेश्चन में दी हुई है। y इक्वल टू 7 दिया हुआ है, x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ये मैंने दोबारा इधर लिख दिया, y इक्वल टू 7 दिया है, x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। y की जगह 7 आ गया, k वैसे के वैसे ही, x की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। k की वैल्यू मालूम करो, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, k के साथ इक्वल किस तरफ है, किस तरफ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा। ये k की वैल्यू आ गई। अब ये k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। y वैसे के वैसे ही, k की जगह क्या आ गया, 7 डिवाइड बाई 3, और ये x भी वैसे के वैसे ही आ गया। ये y का आंसर आ गया, y की वैल्यू x में आ गई। अब पार्ट 2 करना है, ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है। अब एक ही पार्ट में उसने 2 पार्ट दे दिए हैं, आप इकट्ठे कर सकते हो, इकट्ठे भी कर लो, अगर अलग-अलग करना तो अलग-अलग कर लें। मैंने इधर अलग-अलग किए हैं ताकि बच्चों को डिफिकल्ट ना हो। कहता है x मालूम करो, वैन जब x मालूम करेंगे तो तब हमारे पास y की वैल्यू क्या दी हुई है, व्हेन y इक्वल टू 35। एक ये पार्ट है इतना, एंड के बाद दूसरा पार्ट है y की वैल्यू नहीं दी हुई, जिसकी वैल्यू बताया हुआ मैंने कि जिसकी वैल्यू ना दी वो हमने मालूम करना था। तो y की वैल्यू नहीं दी हुई है, मतलब हम y मालूम करना है। जब y मालूम करेंगे तो हमारे पास है x की वैल्यू क्या है, व्हेन x इक्वल टू 18। पहले ये इतना पार्ट कर लेते हैं, मैंने नीचे लाइन भी लगाई हुई है, मैंने नीचे अलग दोबारा इतना हिस्सा लिख भी दिया है। x व्हेन y इक्वल टू 35, x मालूम करना है, जबकि हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 35 दी हुई है। पहले हमने इक्वेशन वही लिखनी है जो इस पार्ट 1 में हमने इक्वेशन बनाई हुई है, y इक्वल टू के एक्स। इक्वेशन वही हमने लिखी है, y इक्वल टू के एक्स। तो k की वैल्यू हमने निकाली हुई है, k की वैल्यू क्या निकाली हुई है, 7 डिवाइडेड बाई 3, ये पार्ट 1 में निकाली थी। और x की y की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, y की वैल्यू क्या दी है, 35 दी हुई है। जो वैल्यू दी है वो लगा दो, y की जगह 35 लगा दिया, k की वैल्यू हमें निकाली हुई थी वो क्या, 7 डिवाइड बाई 3 आ गया। x मालूम करना, ये वैसे क्या वैसे ही 35 इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3 x। हमने x मालूम करना है, इसको अकेला करो, जिसकी वैल्यू मालूम करनी तो इसको अकेला करते होते हैं। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया तो 7 x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इक्वल के इस तरफ आया, इस तरफ आके क्या हो गया, 7 डिवाइड हो गया। अब जो कटिंग हो रही है, कटिंग कर दो, 7 वन 7, 7 5 35 होता है, तो नीचे तो वैल्यू खत्म होगी, ऊपर ये 5 बचा और ये 3 बचा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 15 आ गई। अब पार्ट 2 था, पार्ट 2 भी सेम इसी तरह ही। अब ये y मालूम करना हमने इधर, और हमें x की वैल्यू क्या दी है, 18 दी हुई है। k की वैल्यू हमने निकाली हुई थी, k की वैल्यू क्या निकाली थी, 7 डिवाइड बाई 3 निकाली हुई थी, और x की वैल्यू इस पार्ट में दी हुई है, x इक्वल टू 18 दिया हुआ है। और इक्वेशन क्या बनाई हुई थी, y इक्वल टू के एक्स हमने बनाई हुई थी। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, y मालूम करना, y वैसे क्या वैसे ही, k की जगह 7 डिवाइडेड बाई 3 लगा दिया, और x की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, x इक्वल टू 18 दिया, तो x की क्या आ गया, 18 आ गया। अब कटिंग हो रही है, कटिंग कर दो, 3 वन 3, 3 6 18 होता है, नीचे तो खत्म हो गई, ऊपर ये 6 बचा और ये 7 बचा। ये दोबारा मैंने लिख लिया, y इक्वल टू 7 इंटू 6, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 42 आ जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y का आंसर आ गया 42। इनका भी पीछे आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, y का आंसर आया था x में 7 डिवाइडेड बाई 3, हमारे पास भी यही आया था। और x की पार्ट 2, x का आंसर क्या था, 15, और y का क्या था, 42। तो हमारे पास भी ये है, y इक्वल टू 42 आया और x इक्वल टू 15 आया। ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब थर्ड करते हैं, थर्ड भी इसी तरह ही है, बहुत आसान है। इफ़ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, कहता है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t है, और एंड r इक्वल टू 5 व्हेन t इक्वल टू 8। हमें r और t की वैल्यू दी हुई है। इतना क्वेश्चन, इतना हिस्सा अलग है, आगे उस फर्दर उसने क्या दिया हुआ है, कहता है फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r इक्वल r एंड t। मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t लिख के वहाँ पे प्रोपोर्शनल ख़त्म करके हमने k लगा के k की वैल्यू मालूम करनी है। इतना हिस्सा ये यहाँ तक था।
अब कहता है आल्सो फाइंड, और हमने फर्दर क्या मालूम करना है, कहता है आर मालूम करना है, फाइंड आर, आर मालूम करें। जब आर मालूम करेंगे तो तब हमें टी की वैल्यू दोबारा दे दी, तब हमने टी की वैल्यू ये नहीं यूज़ करनी टी इक्वल टू 8, तब हमने टी की ये वैल्यू मालूम लगानी है जब हम आर मालूम करेंगे। टी को हमें 64 दिया हुआ है, एंड फिर फाइंड आर, सॉरी फाइंड टी, फिर हमने टी मालूम करना है। जब टी मालूम करेंगे तब हमने आर की ये वैल्यू लगानी है। उर्दू मीडियम के लिए वही चीज़ें लिखी हुई, सिर्फ आर टी की वैल्यू दी हुई है, बाकी और कुछ लिखा हुआ। अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो और आर इक्वल टू 5 है जबकि टी इक्वल टू 8 है, तो आर और टी में मसावात मालूम कीजिए। नेज आर मालूम करें जब टी इक्वल टू 64 और टी मालूम कीजिए जब टी इक्वल आर इक्वल टू 20 हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, हमने ये पहले लिखा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। प्रोपोर्शनल ख़त्म किया, उसके बाद हमने इक्वल लगाया। जब प्रोपोर्शनल ख़त्म कर दिया तब हम कांस्टेंट ऐड करते हैं, हमने के कांस्टेंट ऐड किया। आर इक्वल टू के टी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब ये इक्वेशन बार बार यूज़ होगी क्वेश्चन नंबर 3 में, जब तक क्वेश्चन नंबर 3 खत्म नहीं होता। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, के की वैल्यू मालूम करनी है। जब के की वैल्यू मालूम करेंगे तब हमें ये आर और टी की वैल्यू हमने ये पुट करनी है। तो आर और टी की हमें वैल्यू दी हुई है स्टार्ट में, आर की वैल्यू 5 दी हुई है और टी की वैल्यू हमें 8 दी हुई है। मैंने दोबारा लिख भी दी है, आर इक्वल टू 5, टी इक्वल टू 8, ये दोनों के दोनों वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सबसे पहले आर की वैल्यू 5, ये 5 लिख ली, के वैसे के वैसे क्योंकि के मालूम करना है। फिर ये टी की वैल्यू क्या हमें 8, ये 8 दे दी। के की वैल्यू मालूम करनी है, जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसको अकेला करते होते हैं। तो 8 के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है के के साथ, तो 8 इधर की आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब क्या करना है, ये के की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है ताकि हम आर की वैल्यू मालूम कर सके इन टी में। ये आर वैसे के वैसे ही आ गया, ये के था, के की जगह 5 डिवाइड बाई 8 आ गया, टी भी वैसे के वैसे ही आ गया। ये हमारे पास आर और टी का कनेक्शन बन गया। उसने बोला हुआ था ना फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग, ये उसका आंसर आया, आर और टी का रिलेशन आया हमारे पास। ये पार्ट 1 हो गया। फिर उसने कहा था ये चीज़ आल्सो फाइंड आर, हमने आर मालूम करना है। जब आर मालूम करेंगे तब हमने टी इक्वल 64, ये इतना क्वेश्चन अलग है, ये मैंने अलग अलग हिस्सों में किया ताकि बच्चों को आराम से समझ आ सके। ये मैंने इतना लिख भी लिया। आर मालूम करना है, फाइंड आर बेशक साथ लिख भी लें, फाइंड इधर मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। जिसकी वैल्यू ना दी हो वो हमने मालूम करना आता है, इसलिए मैंने नहीं था लिखा ताकि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आर हमने मालूम करना है, जब आर मालूम करेंगे तब हम टी की वैल्यू क्या लगानी है 64। दोबारा इक्वेशन लिखी जो हमने इक्वेशन बनाई हुई है, इक्वेशन क्या बनाई थी, आर इक्वल टू के टी, ये इक्वेशन 1 थी। और के की वैल्यू हमने मालूम की हुई है, ये के की वैल्यू अभी भी हमने मालूम की है 5 डिवाइडेड बाई 8, के की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 8 और टी की वैल्यू इसने भी दी हुई है। दोबारा टी की वैल्यू हमने ये अभी यूज़ करनी है, टी इक्वल टू 64। ये दोनों को दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। आर मालूम करना है, आर वैसे का वैसे ही आ गया, की जगह 5 डिवाइड बाई 8, 5 डिवाइड बाई 8 आ गया। तो टी की वैल्यू क्या है, ये टी लिखा और टी की वैल्यू क्या है 64, ये 64 लिख लिया। आप कटिंग और कटिंग कर दो, 8 1 8 होता है और 8 8 64 होता है। नीचे तो 8 खत्म हो गया, ऊपर ये 8 बचा, ये 5 बचा, ये मैंने लिख लिया आर इक्वल टू 5 इंटू 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आ गई, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें वो क्या था 40 आ जाता है, आर इक्वल टू 40 आ गया। अब क्या करना है, अब लास्ट वाला पार्ट उसने जो बोला हुआ था, लास्ट में बोला था कि टी मालूम करें, फाइंड टी। जब टी मालूम करना है तो तब हमारे पास आर की वैल्यू क्या दी है 20 दी हुई है। अब दोबारा हमने वो इक्वेशन लिखने जो इक्वेशन बनाई थी, आर इक्वल टू के टी, के की वैल्यू हमने मालूम की हुई थी, के की वैल्यू क्या मालूम की हुई थी 5 डिवाइडेड बाई 8 मालूम की हुई थी। और आर हमें इधर उसने दिया हुआ है, आर यह दिया 20 दिया हुआ है। तो ये दोनों के दोनों वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट कर दूंगा। ये आर लिखा हुआ है, आर की वैल्यू क्या दी है 20, तो इसकी 20 आ गया, इक्वल वैसे का वैसे ही। फिर के की वैल्यू क्या निकाली हुई थी 5 डिवाइड बाई 8, ये 5 डिवाइड बाई 8 आ गई। तो टी हमने मालूम करना है, जो चीज़ वैल्यू मालूम करनी है वैसे के वैसे ही आ जाएगी। अब टी मालूम करना है, इसके साथ 5 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको क्या करना है इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है, एक एक वैल्यू करके ले जाओ ताकि आसान हो जाए। अब टी अकेला करो क्योंकि हमने मालूम करना है। 8 नीचे डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ गया इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब कटिंग कर दो, जहाँ पे कटिंग हो रही है 5 1 5, 5 4 20 होता है। नीचे तो 5 खत्म हो गया, ऊपर ये 4 बचा और ये 8 बचा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 से क्या होता है 32 होता है। तो ये टी की वैल्यू क्या आ गई 32 आ गई। ये हमारे पास टी का आंसर आ गया। इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले आर की वैल्यू निकाली थी हमने टी में, वो क्या थी 5 डिवाइडेड बाई 8, हमारे पास भी यही आया था। फिर आर इक्वल टू 40 आया और टी इक्वल टू 32 आया, तो हमारे पास भी यही आया टी इक्वल टू 32 और ये आर इक्वल टू
ये 40 आया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम इसी तरह, ये पूरी की पूरी से सेम ही है, बहुत आसान है। इफ़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्केयर, कहता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्केयर है एंड आर इक्वल टू 8 व्हेन टी इक्वल टू टी, आर और टी की वैल्यू दी हुई है, ये इतना क्वेश्चन, टी इक्वल टू 3, टी इक्वल टू 3, ये इतना क्वेश्चन अलग है और इसके बाद फिर दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जो हमने अलग मालूम करना है। फाइंड आर, आर कहता है मालूम करो, जब आर मालूम करना है तब हमने टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, वन टी इक्वल टू 6 पुट करना है। अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर है और आर इक्वल टू 8 है जब टी इक्वल टू 3 हो, तो आर मालूम कीजिए जबकि टी इक्वल टू 6 हो। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये रिलेशन लिख लेना है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल ख़त्म किया वहाँ पे इक्वल लगाया और के कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया। जब ये प्रोपोर्शनल ख़त्म करो तो हम कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो इधर हमने के ऐड किया। आर इक्वल टू के टी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 बन गई। अब हमने क्या करना है, ये के की वैल्यू मालूम करनी है सबसे पहले। के की वैल्यू तब हम निकालेंगे जब हम आर और टी की वैल्यू पुट करेंगे। अब आर और टी की हमें वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू 8 दी हुई है और टी की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, ये दोनों की दोनों वैल्यू से इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम। क्वेश्चन 1 मैंने दोबारा लिख दिया, आर इक्वल टू के टी स्क्वायर और आर की वैल्यू उसने 8 दी हुई है, टी की वैल्यू उसने 3 दी हुई है, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट कर देंगे। ये आर की जगह 8 आ गया, के वैसे के वैसे ही, टी इक्वल टू 3 था तो ये टी की जगह 3 आ गया, टी के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। 8 इक्वल टू के, 3 के ऊपर स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर होता है ये 9 होता है, तो के की वैल्यू मालूम करनी है, के को अकेला कर दो, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। के की वैल्यू क्या आ गई, 8 डिवाइडेड बाई 9। अब ये के की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो वापस, तो वो आर की वैल्यू आ जाएगी टी में, यानी कि आर और टी का रिलेशन बन जाएगा। आर इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9 टी स्क्वायर, ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब जो उसने पार्ट 2 बोला था आल्सो फाइंड, फाइंड क्या था, आर मालूम करो, जब आर मालूम करना है तब हमने टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, 6। तो इक्वेशन 1 क्या थी, आर इक्वल टू के टी स्क्वायर, तो के की वैल्यू हमने मालूम की हुई है, के की वैल्यू क्या थी 8 डिवाइडेड बाई 9 और टी की वैल्यू उसने दोबारा उसने दी हुई है हमें, टी की वैल्यू क्या दी है 6 दी हुई है, ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। आर वैसे के वैसे क्योंकि आर मालूम करना है, के की वैल्यू हमने मालूम की हुई है 8 डिवाइडेड बाई 9 और टी की वैल्यू उसने हमें 6 दी हुई है, 6 आ गया, टी के ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 9 वैसे क्या वैसे ही, 6 का स्केयर होता है 36 होता है। अब ये कटिंग हो रही है, कटिंग कर दो, 9 1 जा 9 होता है और 9 4 जा 36 होता है। नीचे तो 9 खत्म हो गया, ऊपर ये 8 बचा, ये 4 बचा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा क्या होता है 32 होता है, तो ये आर की वैल्यू क्या आ गई, ये 32 आ गई। इसका भी पीछे आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसने डायरेक्ट सिर्फ आर की वैल्यू दी हुई है, आर का आंसर दिया हुआ, आर का आंसर क्या दिया 32, तो हमारे पास भी यही आया, आर इक्वल टू 32। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ये भी सेम इसी तरह ही है। इफ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब एंड, कहता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब क्या है और हमें वी और आर की वैल्यू दी हुई है, वी की वैल्यू 5 दी हुई है, जब व्हेन आर इक्वल टू 3 और आर की वैल्यू 3 दी हुई है। इतना पार्ट अलहदा आपने सॉल्व कर लेना है और ये यहाँ पे फिर अलहदा चीज़ आ गई है। फाइंड कहता है आर, फिर कहता है आर मालूम करो, जब आर मालूम करना है तब व्हेन, तब हमने क्या करना है, वी इक्वल टू 625, वी की वैल्यू हमने पुट करनी है, वी की वैल्यू हमने ये पुट करनी है। अब स्टार्ट करना है, जिस सबसे पहले इसमें रिलेशन दिया हुआ है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, सबसे पहले ये प्रोपोर्शनल खत्म करना है, वहाँ पे इक्वल लगा के कांस्टेंट के ऐड कर देना है। इसके क्वेश्चन 1 क्या दिया, यहाँ पे सबसे पहले के की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने के की वैल्यू जब मालूम करेंगे तब ये वी और आर की वैल्यू पुट करेंगे। वी की वैल्यू हमें 5 दी हुई है क्वेश्चन में और आर की वैल्यू 3 दी हुई है, ये दोनों को दोनों वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट कर देनी है। तो वी की जगह ये हमारे पास 5 आ गया, के वैसे के वैसे क्योंकि के मालूम करना है, आर की वैल्यू दी। अच्छा बच्चों, आर की वैल्यू क्या है, ये 3 हमने पुट किया, 3 के ऊपर क्यूब है, क्यूब वैसे के वैसे ही आ गया, 5 वैसे के वैसे इक्वल टू के भी वैसे के वैसे ही, 3 का क्यूब ले वो 27 आ जाता है। तो के की वैल्यू मालूम करनी है, के को अकेला करो, 27 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई 5 डिवाइडेड बाई 27। अब ये के की वैल्यू हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में इसमें पुट कर देना है, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, वी इक्वल टू के की जगह 5 डिवाइडेड बाई 27 आ गया, आर क्यूब वैसे के वैसे, ये वी का आंसर आर में आ गया, यानी कि वी और आर का रिलेशन आ गया। अब ये इसने बाद में पार्ट बोला हुआ ना फाइंड, ये सेकंड पार्ट अब ये करते हैं, मैंने इसलिए अलग लिख भी दिया है।
फाइंड आर, आर मालूम करो। जब आर मालूम करना है तब हमने वी की वैल्यू पुट करनी है 625। ये मैंने इधर दोबारा लिख दिया। फाइंड आर, आर मालूम करो। जब आर मालूम करना है तब हमने ये वी की वैल्यू क्या पुट करनी है 625। सबसे पहले इक्वेशन लिखी दोबारा, वी इक्वल टू के आर क्यूब। के की वैल्यू निकाली हुई है हमने 5/27। वी की वैल्यू उसने दोबारा उसने दी हुई है हमें 625। ये दोनों की दोनों वैल्यू हमने क्या करनी है इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। वी की जगह हमने ये लगा दी 625। फिर के की वैल्यू हमने निकाली हुई है। के की वैल्यू क्या थी 5/27 आर क्यूब। आर क्यूब वैसे के वैसे ही आ गया क्योंकि हमने आर मालूम करना है। अब क्या करना है, आर मालूम करना है। जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसको अकेला करते होते हैं। आर को अकेला करो। ये दोनों वैल्यूज को उधर ले जाओ, एक एक करके ले जाओ। ये 27 नीचे इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 इधर आके का जगह डिवाइड हो जाएगा हमारे। ये लिख दिया दोबारा मैंने 27 मल्टीप्लाई 625 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू आर क्यूब। अब ये 5 और 625 कट हो रहा है तो हमने क्या करना कट कर देना क्योंकि इसके एंड पे 5 आ रहा है, ये भी 5 है, दोनों 5 के टेबल में आ जाते हैं। 5 1 जार 5 होता है तो ये 5 1 जार 5 आ गया। 6 में से 5 गया तो 1 बचा। 1 इस 2 के साथ आके मिल गया, 12 बन गया। 5 2 जार 10 होता है तो 10 में से 12 में से 10 गया तो ये फिर भी 2 बच गया। 2 इस 5 के साथ आके लिखा गया तो अब ये 25 बन गया। तो 25 5 के टेबल क्या था 5 5 से कहता है 25 होता तो ये क्या बन गया 125 आ गया। नीचे तो 5 खत्म हो गया। ये 27 बचा मल्टीप्लाई ये क्या बच गया 125। ये 125 आ गया इक्वल टू आर क्यूब वैसे क्या वैसे ही। 27 को 125 से मल्टीप्लाई कर दो वो क्या आ गया 3375। अब हमने क्या करना है, हमने आर की वैल्यू मालूम करनी है आर क्यूब की नहीं, हमने क्यूब खत्म करना है। उसके लिए क्या करेंगे, जिस तरह हम टेकिंग स्केल लेते थे ना दोनों साइड में, यहाँ पे क्या करेंगे टेकिंग क्यूब ले लेंगे। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब नहीं लेना क्यूब रूट लेना हमने। क्यूब तो पहले है हमारे पास, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। इस साइड में भी क्यूब रूट ले लिया, इस साइड में भी हमने क्या किया क्यूब रूट ले लिया। ये अंडर रूट लगा के इधर हम ऊपर 3 लगा देंगे, ये इसका मतलब है क्यूब रूट होता है। इधर भी क्यूब रूट ले लिया, इधर भी क्यूब रूट ले लिया। अब ये 3375 है, ये किसका क्यूब होता है, ये 15 का क्यूब होता है। आप कैलकुलेटर पकड़ना है, आपको पता चल जाएगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसका क्यूब है, कैलकुलेटर पकड़ के ये जो साइन है ना कैलकुलेटर साइन होगा अंडर रूट का, ये प्रेस करना है, उसके अंदर ये वैल्यू लिख लेनी है, इक्वल आपने प्रेस कर देना है तो ये आपको 15 आंसर दे देगा। मतलब ये 15 का क्यूब होता है। तो ये क्यूब अंडर रूट क्यूब से कट हो गया, ये भी क्यूब अंडर रूट क्यूब से कट हो गया, तो ये 15 भी बाहर आ गया, ये आर भी बाहर आ गया। जिसका क्यूब अंडर रूट क्यूब से कट हो जाए वैल्यू बाहर आ जाती होती है। तो आर इक्वल टू क्या आ गया 15 आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वी का आंसर क्या आया था आर में 5/27, हमारे पास भी यही आया था, और आर का आंसर है 15, तो हमारे पास भी यही आया आर इक्वल टू 15। अब क्वेश्चन नंबर 6 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड से, लास्ट क्वेश्चन है ये, आगे इन्वर्सली स्टार्ट हो जाएंगे। कहता है इफ W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब, कहता है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U क्यूब के, एंड W इक्वल टू 81 व्हेन U इक्वल टू 3। हमें W और U की वैल्यू दी हुई है। ये इतना पार्ट अलहदा है और इतना पार्ट हमने अलहदा कर लेना है। जब हम W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल U क्यूब के रखें तब हमने W और U की वैल्यू पुट करनी है। फिर कहता है फाइंड W मालूम करो। जब W मालूम करना है तब हमने U की वैल्यू 5 पुट कर। कहता है अगर W और U क्यूब में तगीर रास्ता है और W इक्वल टू 81 जब U इक्वल टू 3 हो, W मालूम कीजिए जबकि U इक्वल टू 5 हो। सबसे पहले क्या करना है, आपने ये रिलेशन लिख लेना है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल U क्यूब। हमने सबसे पहले क्या करना है, ये प्रोपोर्शन ख़त्म किया, उसकी जगह हमने इक्वल लगाया। जब हमने प्रोपोर्शन ख़त्म किया था हम कांस्टेंट के ऐड करते थे, वो हमने कांस्टेंट के ऐड कर दिया। W इक्वल टू के U क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या करना है, हमने सबसे पहले के की वैल्यू मालूम करनी है। जब के की वैल्यू मालूम करनी है तब हमने ये W और U की वैल्यू पुट करनी है। तो W की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 81 दी हुई है और U की वैल्यू हमें ये 3 दी हुई है। ये दोनों को दोनों वैल्यू क्वेश्चन 1 में हमने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। ये मैंने दोबारा इधर क्वेश्चन लिख दिया W इक्वल टू के U क्यूब। W की वैल्यू 81 दी है, W की हमने 81 लिख दिया। के की वैल्यू मालूम करनी है, के वैसे के वैसे आ गया, और U की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, 3 U की जगह में 3 लगा दिया। U के ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर भी हमने क्यूब लगा दिया। 81 वैसे के वैसे, के भी वैसे के वैसे ही, 3 का क्यूब लेवर 27 होता है। हमने के की वैल्यू मालूम करनी है तो के अकेला करना है। 27 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इधर आए, इधर आके का जगह डिवाइड हो जाएगा। 81 डिवाइडेड बाई 27, ये दोनों को दोनों वैल्यू 9 के टेबल में आती हैं। हम क्या करेंगे 9 पे डिवाइड कर देंगे। 9 3 27 होता है
और 9 9 81 होता है। तो ये के की वैल्यू क्या आ गई 9/3। ये फिर 9/3, ये फिर दोनों वैल्यू 3 के टेबल में आती है, ये फर्दर कटिंग कर देंगे। 3 1 3, 3 3 9 होता है। तो ये के की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। नीचे 1 था, नीचे 1 लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये के की वैल्यू 3 आ गई। अब ये हमने क्या करना है, के की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी है ताकि हम डब्ल्यू की वैल्यू मालूम कर सकें इन यू में। डब्ल्यू इक्वल टू के की जगह ये 3 आ गया, यू क्यूब वैसे के वैसे। अब ये आधा हिस्सा हो गया। अब सेकंड पार्ट उसने कहा हुआ था कि फाइंड डब्ल्यू मालूम करना। हमने जब डब्ल्यू मालूम करना है तब हमने यू की वैल्यू 5 पुट करनी है। पहले हमने इक्वेशन दोबारा लिखी जो हमने इक्वेशन बनाई थी, डब्ल्यू इक्वल टू के यू क्यूब। के की वैल्यू हमने 3 निकाली हुई है, यू की वैल्यू इसने हमें दोबारा दी हुई है 5 दी हुई है। ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। डब्ल्यू वैसे के वैसे ही, के हमने 3 निकाला, के की वैल्यू 3 आ गई। ये यू लिखा है, यू की जगह हमने यू की वैल्यू क्या दी हुई है 5 दी हुई है, यू की जगह हमने 5 लगा दिया। 5 यू के ऊपर क्यूब है तो 5 के ऊपर हम क्यूब लगा लेंगे। 3 वैसे के वैसे ही आ गया। 5 का क्यूब ले हमारे पास क्या होता है 125। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 125 से मल्टीप्लाई किया वो क्या आ गया 375। डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई 375। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका भी पीछे आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डब्ल्यू इक्वल टू 3 यू क्यूब। डब्ल्यू का आंसर यू में 3 आया और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई 375। तो हमारे पास भी यही आया 375। अच्छा बच्चों, अगर आपको समझ आई है और पढ़ने अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना। थैंक यू।